हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब आपका मीन्स त्रिकोणमिति का अगला लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। मैं यह आशा करता हूँ कि जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं मैथ के ऊपर आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, अब आगे आपका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम बताए थे, तो 18 वाले से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है। ये आपको दिया है कि यदि cos a बराबर 4/5 और सिद्ध करना है tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a बटे सेक। तो यहाँ देखिएगा, पहले हम क्वेश्चन में कुछ इनपुट लिखते हैं। cos a बराबर 4/5, तो आपको सिद्ध करना है। क्या करना है देखिएगा, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल साइन a बटे सेक। तो ये हम आपको प्रूव करके बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, cos a की वैल्यू आपको दिया है, यहाँ भी आपको अप्लाई होगा पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय, सभी लोग को पता है ना, जानते हो। यहाँ पे अगर बनाए ट्रायंगल ए बी सी ना, कौन सा ट्रायंगल बनता है पाइथागोरस प्रमेय में, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल, या अगर हिंदी में बात करें तो समकोण त्रिभुज बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे cos a बराबर आपको वैल्यू दिया है, cos a बराबर 4/5। तो होता क्या है, लाल बटे कक्का के जो ट्रिक आपको बताया गया था, उससे cos की वैल्यू होती है आधार बटे कण। अगर इससे कंपेयर किया जाए तो आधार की वैल्यू 4 है, कण की वैल्यू 5 है। यहाँ पे आधार के स्थान पे 4 कहते हैं, कण के स्थान पे 5 कहते हैं। अब यहाँ पे हमको लंब अगर ज्ञात करना हो तो पाइथागोरस प्रमेय सभी को पता है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू यहाँ देखा गया है कि 5 है, 5 का स्क्वायर, AB की वैल्यू 4 का स्क्वायर, BC की वैल्यू ज्ञात करना है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस BC स्क्वायर। अब 16 प्लस में है, अगर बराबर की साइड लाएंगे क्या होगा, माइनस में। 25 माइनस 16 बराबर BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर 25 में से अगर 16 माइनस कर दें हम 9 आएगा। तो BC की वैल्यू वर्गमूल लेने में कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लंब की वैल्यू मिल गई 3। तो हमको सिर्फ क्या करना है, tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a बटे सेक a। इसमें कहने का तात्पर्य क्या है, tan a का मान हमको प्राप्त होना चाहिए, sin a का मान प्राप्त होना चाहिए और सेक a का मान प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे करेंगे क्या, तो देखना है tan a बराबर आपको पता है लंब बटे आधार होता है ना। तो इसमें लंब की वैल्यू क्या है, 3 है, आधार की वैल्यू 4 है। अच्छा ये बताओ, लंब ये क्यों लेते हैं, क्योंकि एंगल आपको ए से लिया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद साइन ए का मान अगर निकालें, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कण। तो यहाँ से अगर देखा जाए, लंब की वैल्यू क्या है, 3 है, कण की वैल्यू क्या है, 5 है। तो साइन ए का मान निकल गया। अब इसी के साथ सेक ए का भी मान निकालते हैं। तो सेक के बराबर क्या होता है, कण बटे आधार। क्या होता है, कण बटे आधार होता है। तो कण की वैल्यू यहाँ पे 5 है, आधार की वैल्यू 4 है। तो tan है, sin है, सेक है, सभी की मीन्स वैल्यू आपको निकल आई है। तो यहाँ पे रखते हैं। तो ये आपका LHS है, ये RHS है, दोनों को हम प्रूव करते हैं। LHS में क्या दिया है, tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो tan a की वैल्यू रखिए यहाँ पे 3/4 है, बटे 1 प्लस tan a की वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर। फिर इसी के साथ 3/4 बटे 1 प्लस इसका स्क्वायर अगर तोड़ेंगे तो 9/16 होगा। 16 जैसा कि यहाँ पे भिन्न बन रहा है, तो आगे क्या होगा, 3/4 बटे 16 के 16, 1 तोड़ा 9 में करेंगे ना। तो यहाँ पे 16 9 कितना होगा, यहाँ लिख देते हैं 16 प्लस 9/16 1 के 16। तो 3/4 बटे 16 9 कितना होता है, 25/16। अब इतना आपको पता है कि अगर 4 टर्म भिन्न के
भिन्न के समान अगर कोई 4 टर्म में हो, 4 पद हो, तो चौथे का पहले में मल्टीप्लाई करते हैं और तीसरे का दूसरे में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे बनेगा क्या है LHS में, अगर 16 का गुणा इसमें किया जाए तो यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणे 16, और बटे में अगर 25 का गुणा 4 में किया जाए तो 4 गुणे 25। अब यहाँ पे अगर कट सके तो काट दीजिए, 4 चौक 16 होता है, तो 4 का गुणा 3 में, 4 तिहाई 12 बटे 25। तो ये आपको वैल्यू मिली है किसकी, अभी LHS की मिली है। अब हम लोग RHS निकालते हैं। RHS में क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, साइन A बटे सेक A। तो ध्यान देना, साइन A की वैल्यू आपको प्राप्त है 3 बटे 5 और सेक A की वैल्यू 5 बटे 4। तो इसमें भी 4 टर्म बन रहा है, तो चौथे का गुणा पहले में करेंगे, तीसरे का दूसरे में, तो 4 तिहाई क्या होता है 12 बटे 5 पचम क्या होता है 25। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं LHS की वैल्यू RHS की वैल्यू दोनों सेम है, तो यहाँ पे दिखा सकते हैं LHS इक्वल RHS। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, या फिर थोड़ी देर के लिए आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला स्टार्ट करें। तो ये देखते रहिए आप लोग, ये क्वेश्चन आप नोट करते रहिए। तो ये कुछ देर के लिए आप लोग को वीडियो ऐसे दिखाया जा रहा है, आप लोग इसको नोट करते रहिए, फिर इसका अगला क्वेश्चन इसके बाद। देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन ये आप पहले से करते हैं, और इसके बाद ही टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, पूरा नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने दिया है, अगर बुक हो आपके पास तो क्वेश्चन नंबर 90। ये आपका ये जो बुक हम पढ़ा रहे हैं ये डॉक्टर मनोहर रे की बुक है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको वैल्यू दिया है बराबर 1/2, और सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है इसमें 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1। ये आपको सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस केवल आपको साइन थीटा की वैल्यू इसमें रखना है बस, और कुछ करना नहीं है। अगर देखना चाहो देख लो यहाँ पे इसका सलूशन कैसे होगा। LHS ना 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा दिया है। यहाँ पे हम करते क्या है, 3 × sin थीटा की वैल्यू है 1/2 माइनस 4 गुणे साइन क्यूब है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 1/2 का होल क्यूब। अब इसके बाद इसका सलूशन 3 का गुणा अगर 1 में कर दें 3/2 होगा, माइनस 4 गुणे 1/2 का होल क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 2 का क्यूब क्या होता है 2 दूना 4 दूना 8 ना। कहने का मतलब अगर पावर है, ठीक है, जो पावर होती है, जिस संख्या के ऊपर जितनी पावर होती है उस संख्या का हम उतनी बार गुणा करते हैं।
अगर 2 पे पावर 3 है तो 2 का गुणा हम 3 बार करेंगे। जब 2 का गुणा आप 3 बार करोगे क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8। यहाँ पे संख्या निकल के आई क्या, 8। तो इससे आप काट सकते हो, 4 1 के 4, 4 दूना 8। यहाँ पे बचा क्या, 3/2 माइनस 1/2। ठीक है, हर आपका सेम है, भिन्न पढ़े हो। जब हर सेम होता है, अगर प्लस रहता है तो हम जोड़ते हैं, माइनस रहता है तो घटाते हैं। तो 3 क्या करेंगे, यहाँ पे 3 माइनस 1/2 होगा। 3 में से घटा दो, 2/2। तो ये कैंसिल आया कितना, 1। अब ये बताओ LHS की वैल्यू आपके सामने फाइंड हो गई, 1 आई है। और RHS की वैल्यू क्या दी है, वो तो पहले से ही है, RHS बराबर है। तो LHS इक्वल RHS, ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ, प्रूव हो गया है, हेंस प्रूव। तो ये आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आप लोग थोड़ा क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कौन सा क्वेश्चन है, 20 वाला है, 19 तो हम बता ही दिए हैं, 20 वाला 21 वाला, ये दोनों एक ही जैसा है। एक ही जैसा का मतलब जैसे साइन ए की वैल्यू दिया है 1/3 दिया है, तो आप अगर लंब कर्ण से कंपेयर करोगे तो लंब की वैल्यू 1 होगी, कर्ण की वैल्यू 3 होगी। तो आप लोग इससे आधार का मान निकाल लेना। अब यहाँ पे इसके बाद क्या करोगे, cos ए का मान निकाल लेना, फिर cos ए का मान, फिर tan ए का मान, फिर sec ए का मान, सब वैल्यू आप लोग उस क्वेश्चन में पुट कर देना। फिर दोनों का गुणा करके ऐड कर लेना, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अब यहाँ पर ऐसे 21 है, ध्यान दीजिएगा। 13 sin ए बराबर 12 है, 12 उस साइड में है, मीन्स 13 भी इधर है, 13 गुणा में है। अगर इधर लाएंगे तो क्या होगा, बटे में होगा, मीन्स साइन ए बराबर क्या आएगा, 12/13। तो साइन ए की वैल्यू क्या मिलेगी, लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू 12 मिलेगी और कर्ण की वैल्यू 13। तो आप लोग इससे करोगे क्या, आधार का मान निकाल लेना। तो जब आधार का मान निकाल लोगे तो लंब कर्ण आधार तीनों की वैल्यू पता हो जाएगी। तो इससे क्या करोगे आप, सेक ए का मान, tan ए का मान निकाल लेना, फिर दोनों को घटा देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 21 क्वेश्चन हो जाएगा। फिर अगर समस्या बनती है तो कमेंट करके बताइएगा। अब इसके आगे आपको हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 22 जो है। 22 वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको दिया है cos थीटा बराबर, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू दिया है m/n। क्या दिया है, m/n ना। निकालना क्या है, tan थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। इसमें करना क्या है, हमको करेंगे क्या, इसका सलूशन देखिए। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ना, सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे होता क्या है, इसको हम ए मान लेते हैं, बी सी, यहाँ पे एंगल ए क्या मान लेते हैं, थीटा। तो cos थीटा बराबर m/n होता है। लाल बटे कक्का से बताए थे हम, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण होती है। आधार की वैल्यू m है, कर्ण की वैल्यू n है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, कंपेयर करिएगा। आधार के स्थान पे हम m रखेंगे, कर्ण के स्थान पे n रखेंगे। तो लंब की वैल्यू ज्ञात करना है, तो कौन से प्रमेय आप अप्लाई करोगे, होता है AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो AC की वैल्यू n है, n², AB की वैल्यू m है, m², BC की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये आपका m² प्लस में है, इस साइड लाएंगे माइनस होगा। तो BC² बराबर n² माइनस m²। अगर वर्गमूल लेंगे तो ये आपका रूट में n² माइनस m² होगा। तो यहाँ पे करना क्या है, अब इससे हम यहाँ वैल्यू लिख देते हैं n² माइनस m²। तो tan थीटा का मान ज्ञात करना है, tan थीटा माइनस, हाँ पहले tan थीटा फिर cot थीटा, फिर उसके बाद दोनों को माइनस कर देंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू आपको पता है, रूट में n² माइनस m² बटे आधार की वैल्यू भी पता है, m है। इसी प्रकार cot थीटा का मान निकालते हैं। cot थीटा आप जानते हो आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब में से ये जो नीचे है ऊपर होगा, जो ऊपर है नीचे होगा।
तो यम बटे रूट में n स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। तो ये cot थीटा की भी मान आ गया। तो यहाँ पे करेंगे क्या, tan थीटा माइनस cot थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं रूट में n स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर बटे m माइनस cot थीटा की वैल्यू m बटे रूट में n स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। अब ये आपका भिन्न की तरह बन गया है। का सॉल्व कैसे करते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, फिर दोनों के हर का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो रूट है दोनों, रूट हट जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर माइनस यम का गुणा अगर यम में कर दें यम स्क्वायर बटे, फिर इसका गुणा अगर इसमें कर दें तो यम स्क्वायर रूट में n स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर होगा। तो ये आपको इसके आगे क्या है, n स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर जब ऐड करेंगे तो 2m स्क्वायर बटे में क्या होगा, यम रूट में n स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिली है tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर बटे यम रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। अब इसके आगे अगले दिन। धन्यवाद।